सो हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग है टाटा नेक्सॉन ईवी पे, जो कि इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है ईवी सेगमेंट में। तो हमारे पास जो नेक्सॉन है वो हमारे फ्रेंड आनंद की है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका कस्टमर रिव्यू और जो कार का फीडबैक है वो कैसा है। तो जल्दी कार में चलते हैं और इन्जॉय करते हैं राइड। सो हाय गाइज, अब हम आ गए हैं गाड़ी के अंदर। तो हाय आनंद। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आनंद को अपनी गाड़ी लाने के लिए और हमारे लिए टाइम निकालने के लिए। तो पहला क्वेश्चन मेरा आपके लिए ये रहेगा कि वाई ईवी मतलब मेरी चॉइस ईवी क्यों थी? बिकॉज मेरा डेली का अप डाउन था रायपुर सिटी के लिए, और जो कि यहाँ से अराउंड 25-30 किलोमीटर पड़ता है। तो मेरा डेली का अप डाउन है, मतलब अराउंड 60 किलोमीटर्स हो गया। फिर लोकल रनिंग करके 20-30 किलोमीटर्स की हो गई। तो मुझे डेली का 80-90 किलोमीटर्स का रनिंग रहता था। तो मतलब डेली 80-90 किलोमीटर ये कार चलती ही है? हाँ, मतलब हफ्ते में 5 से 6 दिन। हाँ। तो इसके चक्कर में मुझे पेट्रोल की गाड़ी एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक गाड़ी से थोड़ी सी महंगी पड़ रही थी। मतलब थोड़ी नहीं, मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा महंगी पड़ रही है। तो दैट्स वाई ईवी वाज द बेस्ट चॉइस फॉर मी टू बाय। ओके। तो अब मैं सेकंड क्वेश्चन पे आता हूँ कि कितना साल हो गया ये गाड़ी को लिए और अभी तक हमने कितनी चला दी है गाड़ी? सो हमने ये गाड़ी ली थी लास्ट ईयर अप्रैल में, और मतलब कि ऑलमोस्ट 1 साल। हाँ, 1 साल अगले महीने 1 साल हो जाएगा अपने को। हाँ। और ये अभी मैंने अभी देख सकते हैं, मैं 25,500 किलोमीटर चला चुके हैं अभी तक गाड़ी को। ओके, तो मतलब रन जो है इस गाड़ी का वो काफ़ी अच्छा खासा है। क्योंकि मेरे पास पर्सनल जो कार है वो ऑलमोस्ट 5 साल हो गए मुझे, और मैंने हार्डली 25,000 चलाई है अभी तक। और भाई ने अभी तक ऑलमोस्ट 11 to 12 मंथ्स के बीच में ही 25,000 प्लस चल चुकी गाड़ी। तो आप रनिंग समझ सकते हो कितना है। तो मेरा ये क्वेश्चन रहेगा कि ये गाड़ी का प्राइस कंपैरेटिवली जो नेक्सॉन पेट्रोल वर्जन है उससे क्या डिफरेंस है? जहाँ तक जब मैंने ले रहा था तब उस टाइम पे पेट्रोल की जो टॉप मॉडल थी वो 13.5 लाख या 14 लाख के आसपास में आ रही थी नेक्सॉन की। हाँ। ओके। और ये जो थी मेरे पास ये आई थी, ये 18,50,000 की थी। 18,15,000? हाँ। मतलब ऑलमोस्ट 6 लाख तक का डिफरेंस है। तो 6 लाख के डिफरेंस में भी आपको ऐसा लगा कि ये लेना चाहिए? हाँ, मुझे मतलब अगर मेरी डेली की जो रनिंग है अगर 80-90 किलोमीटर्स है, और अगर मैं पर किलोमीटर अगर पेट्रोल की गाड़ी का खर्च देखूँ तो करीब 7 रुपये 8 रुपये के आसपास कुछ पड़ती है, और इसकी खर्च कुछ करीब 1 से 2 रुपये के आसपास पड़ती है। तो मुझे हर किलोमीटर 5 से 6 रुपये बच रहे थे। तो मेरे लिए ये फ़ायदे का सौदा ही रहता इसलिए। तो बट अगर मैं ऐसे देखूँ, अगर आप 6 लाख का पेट्रोल कंपेयर करें और तो अगर आपको उतनी गाड़ी चलानी पड़ेगी कि आप हाँ डेफिनेटली, अगर आप इसको ज़्यादा चला नहीं पा रहे हैं, डेली की रनिंग अगर आपकी 50 या 60 किलोमीटर भी नहीं आ रही है तो ये आपकी जेब से जाएंगे पैसे। तो मतलब ओके, अगर तो इंटरेस्ट ये आई देखा जाए थिंक तो बहुत वैलिड पॉइंट है जो कि कोई भी नहीं बताता है। अगर आपकी रनिंग उतनी नहीं है और अगर आप ऑलमोस्ट जैसा आनंद ने बताया कि 50-60 किलोमीटर आप नहीं चलाते तो ये थोड़ा सा आपके लिए कॉस्टली हो सकता है। अगर आप बहुत लंबे समय तक ये कार रखने वाले हैं तो ठीक है, कहीं ना कहीं वो कंपनसेट हो जाएगा। तो आई थिंक अगर मैं देखूं तो नॉर्मली एक जो कार जो चेंज करता है कोई भी नॉर्मल पर्सन, वो 5 साल तक एक कार रखता है और उसके बाद 5 तो रखता ही चेंज कर देता है। तो अगर 5 साल में आपका ड्राइव एटलीस्ट 1 लाख के ऊपर 1 लाख जाएगा, ऊपर जाएगा आराम से। 1,20,25 हज़ार के ऊपर जाएगा ये आराम से। ओके। तो आई थिंक अगर आपका गाड़ी का ड्राइव है और अगर आप इतना डिस्टेंस कवर करते हैं तो तभी ये गाड़ी आई थिंक प्रॉफिटेबल होगी। हाँ, क्वेश्चन ये है कि नेक्स्ट टाइम ज़रूर हो सकता है कि ये थोड़ा और कम हो जाए प्राइस आने वाले टाइम में, फ्यूचर में। अभी हो गए हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली इसमें प्राइस कट हुआ है। मेरे ख्याल से 80,000 के आसपास, 80-90,000 के आसपास पर गाड़ी में कम हो गया। और प्लस इसमें साथ में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट अपने को सब्सिडी भी दे रही है। अच्छा, हाँ, ये भी एक क्वेश्चन था कि गाड़ी के लिए आई थिंक गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। वो कितना सब्सिडी मिल जाता है? मेरे ख्याल से जितना मुझे अभी नॉलेज में 1 से 1.5 लाख के आसपास सब्सिडी मिल रही है। 1 से 1.5 लाख? हाँ। तो जो आपने 18.5 लाख का प्राइस बताया, हाँ, वो 1.5 लाख हटा के है कि इंक्लूड? नहीं, मेरा तो उस टाइम जब हमने गाड़ी ली थी तब तो ऐसे सब्सिडी लॉन्च किए नहीं थे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। ओके। और अभी लॉन्च किया है तो उस टाइम पे हमको ये गाड़ी ऑलमोस्ट महंगी ही पड़ गई है। और अगर आज देखा जाए तो ये आज एक बेटर डील है, जैसे कि अपन पहले थे तो उससे तो अच्छा डील अभी चल रहा है। ओके। तो आई थिंक अभी के अगर मैं वेरिएंट में पूछूं तो ये जो वेरिएंट है अभी भी ये सेम वेरिएंट है कि इससे कुछ और प्लस वेरिएंट? नहीं, जो इसका जो प्राइम जो आ रहा है, जो वेरिएंट आ रहा है उसमें गियर नॉब्स यहाँ थोड़े चेंज हो चुके हैं नीचे साइड में। इसकी रेंज बढ़ चुकी है बिकॉज बैटरी ही बढ़ गया है। और तीसरी चीज़ ये है कि इसको जो 120 का कैप था कि ये गाड़ी 120 के ऊपर जाती नहीं है, आप कितना भी स्ट्रेच कर लो वहाँ जाके ब्रेक हो जाएगी, और वो गाड़ी 120 के पार जाती है। एंड मेरे ख्याल से 140 की उसमें आ जाती है रेंज। तो मेरे ख्याल से न्यू वर्जन ही बेस्ट है, उसमें भी प्राइम वाली। अब दूसरे क्वेश्चन पे मैं ये आता हूँ कि इसका जो बैटरी कंजम्पशन है, जो मतलब
चार्जिंग हम कैसे करते हैं, इसका कुछ अलग से हमें चार्ज करने का या पॉइंट लगाने का ज़रूरत है कि मैं नॉर्मल अपने घर के किसी प्लग में कर सकता हूँ? नहीं, जैसे आप गाड़ी खरीदते हैं तो टाटा आपको ये सर्विस देता है कि आपके घर आके एक चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल कर देगा, आप जहाँ ही बताएंगे उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है उनका Okay. पूरा चार्जर सब एवरीथिंग उन्हीं का रहता है। उसमें उन लोग 15 एम्पियर का एक बोर्ड लगा के देते हैं, साथ में एक ट्रिप मीटर लगा के देंगे। अगर इन केस बैटरी का अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशन करेगा तो वो अपने आप ट्रिप मीटर बंद कर देगा उस चीज़ को। और एक बार अगर आपकी गाड़ी फुल चार्ज हो जाती है तो वो अपने आप उसमें भी फिर ट्रिप करके उसको काट दे, मतलब पावर कट कर देता है उसमें। ओके। और बैटरी का चार्जिंग ऐसा है कि हम लोग तो ओवरनाइट करते हैं, बिकॉज ये अराउंड 10 आवर्स ले जाती है। प्रैक्टिकली देखिए 10 से 10.5 घंटे लग जाते हैं इसको चार्ज करने में 0 to 100 का। और 0 to 100 10 घंटे लग जाते हैं। तो अपन इसको रात भर में रख देते हैं और सुबह तक चार्ज हो जाती है। इनकेस अगर 60% या 70% भी है तो हम लोग फिर भी इसको चार्ज में लगा देते हैं ताकि तो अब आते हैं कि गाड़ी में कौन से मोड दिए हुए हैं। तो अनंत, आप मुझे बताओगे कि गाड़ी में मोड्स कौन से हैं? सो करंटली अभी गाड़ी ड्राइव पे चल रही है, जो कि नॉर्मल मोड है चलाने के लिए। और जैसे ही अगर अपन इसको राइट हैंड साइड ट्विस्ट करते हैं तो ये हो जाती है अब स्पोर्ट्स मोड में। थोड़ा सा अभी ये एग्रेसिव हो चुकी है, जैसे अभी अपन एक्सीलरेटर देते हैं इसमें तो ओ भाई ये एकदम से खींचती है। और अपन 100 में हैं अभी एंड 120। यार बिल्कुल भी फील नहीं होता है कि आप एक पेट्रोल इंजन में नहीं बैठ रहे हो, क्योंकि इतना थ्रस्ट है ना कि मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि भाई आप एक नॉर्मल कार में हो। एकदम ज़्यादा स्पोर्ट्स वाला फीलिंग आता है। तो मैं आपको एक बार फिर से थ्रस्ट दिखाता हूँ, जिससे अपन थोड़ा सा नीचे करते हैं और उसके बाद देखते हैं पुश। अपन एक बार वापस स्पोर्ट्स में शिफ्ट करते हैं। भाई 120 तो इतना इजीली जाती है ना कि यार जो लोग बोलते हैं ना कि यार इलेक्ट्रिक इंजन जो होता है वो मतलब पेट्रोल वाला फील नहीं देता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं खुद पर्टिकुलरली जो मेरे पास है वो i20 है, पेट्रोल इंजन है। बट इसमें बैठने के बाद खासकर आप नेक्सॉन में जो ईवी का आप बात करोगे तो जो पावर है वो ऑसम दिया हुआ है। तो आनंद, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई नेक्सॉन? क्योंकि मार्केट में अगर मैं देखूं तो टाटा की खुद अभी तो उन्होंने टियागो भी लॉन्च कर दी ईवी, प्लस और भी ऐसे कंपनीज़ है जैसे Hyundai की मैं बात करूं तो Hyundai की कोना, हालांकि वो काफ़ी कॉस्टली है। देन MG की ZS EV आती है, वो भी थोड़ा सा प्राइजी हो जाता है, 20 लाख प्लस है वो कार। बट स्टिल वाई नेक्सॉन? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बिकॉज कि हमारी इंडियन कंपनी की गाड़ी है तो हम लोग चाहते थे कि कोई भी गाड़ी अपन जो ले वो अपन कोशिश कर रहे थे कि इंडियन ही ले। ओके। और दूसरी बात, टाटा की जो बिल्ड क्वालिटी है वो आप सभी जानते हैं कि इतना ज़बरदस्त नेक्सॉन से तो बहुत ज़्यादा अच्छी बहुत ही बेहतरीन। मतलब मैं तो पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये गाड़ी आगे पीछे एक साथ ठुकी है। ओके, तो इसका एक बार एक्सीडेंट हो चुका है और तो मतलब गाड़ी में एक बार एक्सीडेंट हो चुका है, तो उसका कैसा आपका? वो गाड़ी हाँ, आगे पीछे experience। एक साथ दोनों ठुकी है। ओके। आगे वाली गाड़ी की भी 12 बज चुके हैं, पीछे वाली गाड़ी की 12 बज चुके हैं, पर इस गाड़ी में समझ नहीं आ रहा था एक्सीडेंट हुआ भी है कि नहीं हुआ है। तो ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इस गाड़ी को आप देख के बता नहीं सकते कि इसमें एक्सीडेंट हुआ है इसके आगे पीछे से। ओके, तो आपने सिनेमैटिक्स में भी देखा होगा कहीं से भी गाड़ी में कोई डेंट नहीं है, तो जैसा आनंद बता रहे कि ऑलरेडी डेंट है, बहुत माइनर है, दिखता माइनर नहीं डेंट है। हाँ। ओके, तो मतलब बिल्ड क्वालिटी आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, खासकर ये नेक्सॉन से। इवन अदर भी जो टाटा के अभी जो प्रोडक्शन व्हीकल्स है उनकी जो एनकैप रेटिंग भी आ रही है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। आई Strong है थिंक काफी नेक्सॉन का जो रेटिंग था वो 5 आउट ऑफ 5 हाँ, था। 5 आउट ऑफ 5 है। 5 आउट ऑफ 5 था। तो आप समझ सकते हो कि बिल्ड क्वालिटी कंपैरेटिवली, अगर मैं एक मारुति सुजुकी की बात करता हूँ, मैं पेट्रोल वर्जन या कोई भी और वेरिएंट की बात कर रहा हूँ, तो उनकी जो बिल्ड क्वालिटी है और कंपैरेटिवली जो टाटा की बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। तो आई थिंक एक बहुत अच्छा डिसीजन था कि हमें नेक्सॉन ही लेना चाहिए। डेफिनेटली। और अगर मैं इसका ये बात करूँ, आपका जो इंटीरियर हो गया या जो फीचर्स हैं, क्या वो हर गाड़ी के जैसे ही है या जो पेट्रोल वर्जन होते हैं उसमें कुछ डिफरेंट? नहीं, सेम है। बस यहाँ जो गियर होता है यहाँ पे बस उसके लिए इन्होंने वो रखा है, गियर के लिए ऑटोमेटिक शिफ्ट के लिए रखा हुआ है। ओके। बाकी रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। ओके। इसकी जो राइड को जो राइड कंफर्ट आता है अपने ईवी में वो नेक्स्ट लेवल है। एक्चुअली जो मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट किया है इस गाड़ी को लेने के लिए वो था वो उसका राइड कंफर्ट। अगर प्राइस अपन हटा दे, अगर देखा जाए तो अगर प्राइस भी अगर आप नहीं उसको जस्टिफाई कर पाते हैं या फिर अगर आप पैसे नहीं बचा पाते हैं तो मैं फिर भी इस गाड़ी पे जाऊंगा, बिकॉज इसकी जो राइड कंफर्ट है वो नेक्स्ट लेवल है। और आई डोंट नो व्हाई नेक्सॉन ईवी बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम फील कराती है। जब आप चलाएंगे तो इनके जो शॉकअप्स हैं इतने वेल रिफाइंड एंड ट्यून्ड है कि अगर आप किसी गड्ढे से अगर उतार भी रहोगे ना तो आपको समझ नहीं आएगा कि आप किसी गड्ढे में चला रहे हैं। वो आवाज़ अंदर तक आने देते ही नहीं है।
आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई अच्छी सी प्रीमियम गाड़ी चला रहे हैं। आई थिंक 4 लोग बैठ के भी गाड़ी में कुछ रेंज में इशू ऐसा कुछ भी नहीं आता है, नहीं हो सकता है, उसमें होता ही है। जैसे अगर अभी फिलहाल मैं अगर अकेले चलाता हूँ तो गाड़ी 230 240 के अराउंड रेंज दे देती है, बट अगर मैं पूरा भर दूँ उसको लोगों से, सामान भी भर दूँ, तो डेफिनेटली थोड़ी सी रेंज कट ऑफ होती है उसमें अपनी। ओके, मतलब 10 20 या 50 तक का मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, उतना चल जाती है, कम हो जाती है। तो ये भी एक मेजर पॉइंट है कि अगर आप फुल्ली लोडेड व्हीकल चला रहे हैं, जैसे ये पेट्रोल में भी होता है, अगर आप फुल्ली लोडेड व्हीकल चलाते हैं प्लस एसी ऑन करके चलाते हैं तो डेफिनेटली एक रेंज का जैसे डिफरेंस आता है, वैसे ईवी में भी है। अगर आप इसे फुल लोडेड करके चलाएंगे तो हो सकता है कि 10 से 50 के बीच में कुछ एक अकॉर्डिंग टू योर ड्राइव थोड़ा सा 50 अराउंड, जैसे अगर 240 का रेंज था तो यहाँ पे 180 185 के आसपास का रेंज का ये गाड़ी लाके तभी दे पाएगी उतना में। तो अब अपन देखते हैं कि गाड़ी का जो मीटर है वो कैसा है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कैसा है और क्या उसमें आपको फीचर्स मिल जाते हैं। तो जैसे कि देख रहे हैं अभी आप अपन की गाड़ी अभी न्यूट्रल में, तो वहाँ पे अपने को एन शो कर रहा है, मतलब कि न्यूट्रल में है। और जैसे मैं अपने गियर को यहाँ से शिफ्ट करता हूँ तो यहाँ पे भी वो चेंज होकर डी में हो जाता है, मतलब कि ड्राइव हो गया है। और अपन जैसे इसको फिर स्पोर्ट्स में डालते हैं तो ये हल्का सा राइट की तरफ बढ़ जाता है, मतलब ये दिखाता है बेसिकली कि थोड़ा सा एग्रेसिव हो गया है। और अगर आप देखो ऊपर में तो आपको सबसे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में दिखा रहा होगा इसका बैटरी परसेंटेज, जो कि 54% दिखा रहा है। और जो नीचे उसकी रेंज दिखा रही है वो अप्रॉक्सीमेट रेंज दिखाता है इसके हिसाब से कि आपके ड्राइव के हिसाब से कितना दे सकता है, जो कि एक्चुअल में करेक्ट नहीं है। और ये चेंज होती है, जैसे कि अगर मैं स्पोर्ट्स से अभी मैं ड्राइव में शिफ्ट करता हूँ तो ये उसकी रेंज हल्की सी बढ़ गई है, और उसी में अगर मैं एसी को ऑफ कर देता हूँ तो रेंज अभी और बढ़ चुकी है। ओके, ड्रास्टिक डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 15 to 20 किलोमीटर्स का, बहुत ज़्यादा आ जाता है। यस, तो अपन अगर इसको वापस चालू कर दें और स्पोर्ट्स में डालें तो ये गाड़ी 147 के आसपास की रेंज दे देती है अपने को। तो इसमें और जैसे कि और मुझे कुछ लाइंस दिख रहे हैं, लेवल दिख रहे हैं, वो क्या इंडिकेट करते हैं? लेवल्स बेसिकली कर्व सिस्टम है, ये गाड़ी अपने आप ब्रेक लगाती है। एक लेवल के हिसाब से, जब भी दिखा रहा है फर्स्ट लेवल में लगा हुआ है, मतलब अभी गाड़ी बहुत ही साइलेंट सा ब्रेक लगाएगी, जिससे ब्रेक लगाने से होता क्या है कि काइनेटिक एनर्जी के कारण ये गाड़ी वापस अपने आप को रिचार्ज भी करते चलती है साथ साथ में। और मैं मतलब मैं इसको सेट कर सकता हूँ मैनुअली, अगर उसको मैं लेवल बढ़ाते जाऊँगा तो उसके ब्रेकिंग्स और एग्रेसिव होते जाएंगे, तो गाड़ी और एग्रेसिवली ब्रेक लगाएगी तो उससे रेंज और बढ़ जाती है हमारी। तो ब्रेकिंग इन द सेंस जब आप ब्रेक लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली और ब्रेक लगेगा? वो हाँ, हमारा ब्रेक भी यूज करते हैं और ये गाड़ी ऑटोमेटिकली अपना ब्रेक भी खुद लगाती है एक। ओके, तो अब आते हैं गाड़ी के नेगेटिव पॉइंट्स पे, क्योंकि आपको पता है कि यार कोई भी गाड़ी परफेक्ट नहीं होती। तो आई थिंक एक जो कस्टमर है और जो इतना गाड़ी को चला चुका है वही बता सकता है कि गाड़ी में क्या नेगेटिव पॉइंट्स है। तो मैं आनंद को बोलूँगा कि एक बार गाड़ी के नेगेटिव पॉइंट्स का डिस्कस करते हैं। हाँ, इसमें नेगेटिव पॉइंट में सबसे पहला तो ये है कि आप काफ़ी ज़्यादा बैटरी कॉन्शियस रहेंगे। मतलब कहीं भी जाने से पहले आपको ये लगेगा कि भाई इनफ बैटरी है कि नहीं, कि मैं वहाँ से वापस आ पाऊँ कि नहीं आ पाऊँ। क्योंकि मेरे को याद है जब मैं स्टार्टिंग में लिया था तो हमको समझ में नहीं आ रहा था कि कितना चलाने पे ये गाड़ी कितना जाएगी, बिकॉज यहाँ पर तो स्क्रीन में दिखाता है कि ये रेंज इतनी चल जाएगी, पर उतना जाता नहीं है यूजुअली। तो अगर आपको मान लो कभी 80 किलोमीटर जाना है कहीं पे, और आपकी गाड़ी 100% पूरी चार्ज है, फिर भी आपके अंदर डर रहा है कि कहीं गलती से ऐसा कुछ ना हो जाए कि वापस अपन वहाँ से आ ना पाए करके। ओके, तो ये आई थिंक एक बहुत ज़्यादा वैलिड पॉइंट है। तो अनंत, कभी ऐसा हुआ है कि गाड़ी मतलब जैसे आप बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग में आपको आइडिया नहीं था, तो कभी ऐसा हुआ है कि गाड़ी का जो रेंज है वो खत्म हो गया और गाड़ी को आपको धक्का मारना पड़ गया? एक बार हुआ है अपने साथ, बिकॉज इसमें होता क्या है कि जब गाड़ी 10% के अंदर आ जाती है तब ये गाड़ी बिल्कुल भी अंडर पावर जाती है, मतलब चलती तो है ही नहीं, बहुत ले दे के चलती है, और उसमें भी ऐसा चलती है कि हर किलोमीटर में 1% बैटरी खा जाता है। तो उस जब 10% तक आ जाता है? हाँ, 10% के नीचे आने के बाद। तो उसमें होता है क्या है कि अब एक बार हुआ था कि मैं कहीं से वापस आ रहा था, तो कैलकुलेशंस वहाँ पूरे बिगड़ गए और घर के बस 100-200 मीटर पहले ही गाड़ी की पूरी बैटरी डिस्चार्ज हो गई। तो अच्छा ये था कि बहुत पास थी घर के, तो अपन तुरंत चार्ज में लगा दिए उसको धक्का मार के लेकर आके। बट अगर इनकेस अगर कहीं दूर फंसोगे तो फिर एक बार ये आपको 15 एम्पीयर का एक सॉकेट ढूंढना पड़ेगा उसको चार्ज करने के लिए, जो कि किसी घर के बाहर मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है कई बार। ओके, तो अगर आपका ये जो पॉइंट है जो कि बहुत बहुत ज़्यादा वैलिड पॉइंट है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो कार है ये पर्पसफुली सिर्फ सिटी राइड्स के लिए? डेफिनेटली इंटरसिटीज राइड के लिए ही बेस्ट है गाड़ी। मैं बोलूँगा कि अगर आपको गाड़ी इलेक्ट्रिक लेनी है तो साथ में एक कंबंशन इंजन जरूर रखें, जो कि आपके कहीं आपको कभी दूर जाना है तो उसके लिए बेटर है। पर अगर आपको इन सिटी में ही घूमना है तो सबसे पहले आप इसी गाड़ी को प्रीफर करेंगे तो 100% है। ओके, इसमें और एडवांटेज में ये है कि जैसे आपकी गाड़ी, वैसे तो इन्होंने दे रखा है कि आप 1,60,000 किलोमीटर इधर 8 साल, इसके पहले अगर आपकी बैटरी ख़राब होती है तो ये आपको चेंज करके दे देंगे। बट इनकी जो मेन जो
प्रॉब्लम है ये कि जो बैटरी आती है वो ही 5.5 लाख रुपए की है। फॉर एग्जांपल अगर 5.5 लाख की बैटरी है? बैटरी 5.5 लाख रुपए की है। माय गॉड। अभी तो 5.5 लाख की है, इन फ्यूचर आई होप कि ये कम हो जाए। अगर नहीं कम होती तो आपको 5.5 लाख रुपए वापस एक खर्चा बैठ जाएगा। इसको वापस कर मतलब आप मान के लो आपको 5.5 लाख रुपए भी निकालने इसको ये पूरे 8 से चलाने के लिए। अब उसके पहले अगर आपने 5.5 लाख नहीं निकाल पाए तो गाड़ी फिर भी आपकी जेब से जाएगी। यार आप समझ सकते हो 5.5 लाख में आपकी एक दूसरी कार आ सकती है। कोई उसको रिप्लेस कराने के पहले सोचेगा कि यार मैं दूसरी कार ले लेता हूँ। यार 5.5 लाख में तो आई थिंक आपको एक i10 मिल जाएगी। हाँ। सर्विसिंग का इशू है, मतलब ऐसा कुछ आपको फेस करना पड़ा? पूरे बच जाते हैं बिकॉज इसमें ज्यादा मूविंग पार्ट्स ही नहीं है, मतलब कोई नट बोल्ट का सिस्टम ही नहीं है ज्यादातर। तो मतलब इसमें इंजन पार्ट्स का इंजन है ही नहीं, तो उसमें सर्विसिंग कॉस्ट बहुत ही कम है। सर्विसिंग बहुत ईजी है, कुछ होता नहीं है। लोग कई बार तो सॉफ्टवेयर अपडेट करके और गाड़ी धोकर वापस कर देते हैं, मेरे को ऐसा लगता है। इसमें कुछ है नहीं। और एक और इसमें एडवांटेज ये मिलेगा, जैसे कि गाड़ी 13.5 लाख 14 लाख में आपको पेट्रोल मिल जा रही है और इसके लिए आप थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम अमाउंट पे कर रहे हो। 6 लाख रुपए ऑलमोस्ट हमें एक्स्ट्रा देना 4 लाख मान लो, 4-5 लाख भी अगर मैं मानता हूँ, 4-5 लाख अगर आप इस गाड़ी के लिए प्रीमियम पे करते हैं और उसका इंटरेस्ट देखो, अगर आप बैंक से फाइनेंस कराते हो तो 1% के हिसाब से आपको गाड़ी हर महीने करीब 4 से 5 हज़ार रुपये का इंटरेस्ट एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है अदर देन कंबंशन इंजन। तो अगर आपके 4-5 हज़ार रुपये उसमें एक्स्ट्रा उसमें भी जा रहे हैं तो आपको वो सब सोच के चलना है कि आपकी गाड़ी उसके बावजूद भी आपको ये सस्ती पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है। तो इसके लिए सिर्फ एक ही आंसर है, रनिंग। आपको गाड़ी को अच्छे से रनिंग रखनी है और जेन्युइन रनिंग रखनी है। दिक्कत ये होता है कि कई बार हम लोग अभी गाड़ी को ले तो लिए हैं, तो अब क्या होता है कि हमारी रनिंग भले पहले 50 किलोमीटर थी, अब बट अपन को गाड़ी मिल गई ये वाली, तो अपन क्या करते हैं 50 के अब 100 चला रहे हैं। 100 चलाते हो कि तो चार्ज ही करनी है बस। हाँ, जेन्युइन रनिंग हट जाती है। अब आप जबरदस्ती गाड़ी चला रहे होती है, ये भी एक बार कई बार होती है। ये हम लोग के साथ भी हुए, जेन्युइनली हम लोग भी थोड़ा सा इतना नहीं चलाते जितना आप चल रही है गाड़ी। बट हाँ, अगर आपकी रनिंग फिर भी 70 किलोमीटर्स की जेन्युइन रनिंग नहीं है तो मैं तो बोलूँगा आप मत लो इस गाड़ी। ओके, तो आई थिंक ये एक फाइनल वर्डिक्ट इस काइंड ऑफ ईवी के लिए हो सकता है, जो कि डिसएडवांटेज भी है कि अगर आपका बहुत ज़्यादा रनिंग नहीं है तो ये आपको पॉकेट फ्रेंडली नहीं होगी गाड़ी, जो कि सबसे बड़ा इसको बेचने का एक पॉइंट लोगों का, या जो कंपनी जो सेल कर रही है वो इसी पॉइंट पे सेल कर रही है कि यार आपके पैसे बचेंगे। अगर आप इसकी रीसेल देखोगे ना तो मेरे को जहाँ तक लगता है कि इसकी रीसेल जो है ये अदर देन बाकी कंपनी बाकी गाड़ियों से, मतलब कि पेट्रोल या डीजल गाड़ियों से थोड़ी कम आएगी मुझे ऐसा लगता है। बिकॉज अभी भी लोग अभी इतने तैयार नहीं है इलेक्ट्रिक गाड़ी को लेकर के। बट अगर मैं बोलूँ, अगर मैं फाइनल वर्डिक अबाउट दिस कार इज कि मुझे तो ये 1 साल मुझे इतने प्यारी लगी ये गाड़ी, मतलब आंख बंद करके ले लो। मतलब आप तो फैन हो चुके हो? मैं तो इलेक्ट्रिक गाड़ी का फैन हूँ। जिस दिन मैंने इलेक्ट्रिक चलाई थी मैंने सोच लिया था कि उस दिन के बाद से पेट्रोल गाड़ी चलाऊंगा ही नहीं। तो आई थिंक हमने इस कार जो अब हमारी नेक्सॉन ईवी है उसके बारे में कस्टमर फीडबैक से लेके आपको हर कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी है। हो सकता है ऐसा कुछ पॉइंट हो जो आपके मन में अभी भी हो और आपको कुछ क्वेरी हो, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डाल सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि अनंत से फीडबैक लेके मैं आपको वो आंसर करूं। मैं ज़रूर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, और मैं जल्दी एक ईवी वर्सेस आपका जो एक पेट्रोल इंजन का कंपैरिजन है वो भी वीडियो लेके आऊँगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू। थैंक्स अनंत। थैंक यू। हमारे सब्सक्राइबर्स तो हमारे जो सब्सक्राइबर्स है वो हमको फॉलो करते रहते हैं, हमारे साथ साथ चलते रहते हैं। कहाँ जा रहे हो? जा रहे हैं बस जहाँ ले जाए मंजिल, हाँ, जितना बैटरी चल जाए। चलो, बिग फैन सर, टाटा।